देखिए, इनविंसिबल लिटरेचर फेस्टिवल जो है, इसका माहौल देखिए ना। आप सुन सकते हैं, देख तो नहीं सकते, लेकिन कैमरा दिखा देंगे आपको। कमाल का एटमॉस्फेयर है, कमाल के ऑथर्स, लेखक, इन्फ्लुएंसर्स सब आए हैं यहाँ। सब अपनी किताबों या अपने वेबसाइट की बात कर रहे हैं और यहाँ नए दोस्त बन रहे हैं, साथ साथ अच्छी डिस्कशंस हो रही हैं। और मैं अपनी किताब के बारे में बोलने आया हूँ, स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर, जो मेरी आत्मकथा है। और इसमें मैंने सब कुछ बताया है, हाई पॉइंट्स, लो पॉइंट्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कैसे मैंने बॉलीवुड, हॉलीवुड और यूरोप का रोमांचक रास्ता निकाला, और कैसे मैंने अपनी, इसमें कई चीज़ें हैं जिसमें मैंने अपनी विजय की बात भी की है, और कई त्रासदियाँ भी हैं जो मेरे साथ गुजरी हैं। तो सब कुछ मैंने इसमें लिखा है। और ये फेस्टिवल जो है एक ऐसा मंच है जहाँ की दुनिया भर के लोग आते हैं, सिर्फ किताब पढ़ने वाले नहीं, लेकिन ज़िंदगी से कई तरह से जुड़े हुए लोग आते हैं और हमारी बातें सुनते हैं। और उम्मीद है कि अल्टीमेटली दूसरों की किताबें भी खरीदेंगे और मेरी किताब भी खरीदेंगे, क्योंकि ये अमेज़ॉन मोस्ट पॉपुलर बुक अवार्ड जीता है पिछले साल, और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में ये बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। और मैं समझता हूँ कि मेरी कहानी कोई नहीं जानता, क्योंकि मेरा करियर 3 कॉन्टिनेंट्स पे रहा है, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, यूरोप में। सब ने मेरी पिक्चर नहीं देखी, कोई मेरी पूरी कहानी जानता नहीं। कहीं आपने गॉसिप मैगजीन में या चंद फिल्मों में मुझे देखा होगा, लेकिन जो मेरी कहानी है उसमें बहुत से रंग हैं जो आपका मन बहलाएंगे, आप बहुत सबक सीखेंगे, और साथ साथ मुझे लगता है आपको बहुत कुछ मिलेगा। नहीं, मेरी किताब पिछले साल लॉन्च हो चुकी है। अब ये पेपरबैक एडिशन आई है नेशनल बेस्टसेलर टैग के साथ। हिंदी एडिशन भी रिलीज हो चुकी है, कहीं अनकहीं, और मराठी एडिशन भी रिलीज हुई है, स्टोरीज आई मस्ट टेल, और इटालियन एडिशन भी रिलीज हुई है। तो क्या होता है कि ये एक नई दुनिया है मेरे लिए। मैं अभिनेता हूँ, अब मैं ऑथर हूँ, तो बुक फेस्टिवल्स की दुनिया भी जानने लगा हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग लोग मिलते हैं यहाँ, वाकई बहुत इंटरेस्टिंग लोग, क्योंकि लोग कई चीज़ों पे किताबें लिखते हैं, और जो जानकारी मुझे उनसे मिलती है, मैं कहता हूँ ये तो बहुत कमाल का रिवॉर्ड मिल रहा है मुझे, कि किताब लिखने के ज़रिए मुझे इतने कमाल के माइंड से बात करने को मिला। तो ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ। आजकल कई लोग बहुत सा टाइम अपना फ़ोन पे बिताते हैं, गेम्स में बिताते हैं, टीवी पे बिताते हैं, बहुत डिस्ट्रैक्शन बहुत है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो मज़ा आपको एक किताब से मिल सकता है, खास करके कोई अच्छी किताब से, एक इंटेलिजेंट माइंड के साथ डिस्कशन हो रहा है, और साथ साथ जैसे मैं अभिनेता हूँ, एक फिल्म में मैं आपको कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि मेरे अंदर क्या गुजर रही है, और मैं बॉडी लैंग्वेज और इमोशन के साथ आपको दिखाता हूँ कि मुझे दुख हो रहा है या मुझे खुशी हो रही है या सोचने लगा हूँ। लेकिन असल में मैं क्या सोच रहा हूँ ये आप कभी नहीं जान सकती। फिल्म के जरिए, किताब के जरिए आप जान सकती हैं मैं असल में क्या सोच रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अंदरूनी दुनिया का एक नक्शा है, और इसके साथ जो ह्यूमन इमोशन, जो मानसिक अनुभव है, वो जो किताब से मिलता है, उसका रस आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कबीर बेदी जी का जीवन ही लोगों के लिए प्रेरणादायक है। इस किताब में ऐसी कौन से चैप्टर है जो आपको खासा पसंद आया, जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? देखिए, तो कई चैप्टर्स हैं, क्योंकि मैंने दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम किया करता था। कई हादसे हुए वहाँ, बीटल्स के साथ मैंने इंटरव्यू का स्क्रिप्ट भी किया, बम्बई पहुँचा 700 रुपये लेकर, फिर एडवर्टाइजिंग में काम किया, फिर थिएटर में काम किया, फिर फिल्मों में काम किया।
लेकिन सबसे बड़ी सक्सेस मेरी रही है जब इटालियंस ने मुझे बुलाया और वहाँ एक सीरीज मैंने इटली में की थी जिसका नाम था सैंडोकान, और उस वक्त मेरा रिश्ता चल रहा था परवीन बाबी के साथ, और परवीन बाबी और मैं इटली गए और इटली में क्या गुजरे और क्या क्या कमाल के सीन्स हमने देखे और साथ साथ कितनी एम्बैरेसिंग बातें हुई, वो सब मेरी किताब में है। तो वो चैप्टर जो सैंडोकान की बात करता है और परवीन बाबी की बात करता है और उसकी पूरी कहानी उसके साथ है, वो मुझे लगता है कि दर्शकों को सबसे अच्छा लगेगा। अभी कोई ऐसी फिल्म है जिसमें ऑडियंस आपको अभिनय करते हुए देखने वाली है? मैं सुन नहीं सकता आपकी। सर अब वो पूछ रही है कि अभी कोई ऐसी फिल्म आएगी जो जिसमें आपको दर्शक देख पा रहे हैं? कई फिल्में आएंगी। 2 बहुत बड़ी तेलुगु फिल्में कर चुका हूँ, एक शकुंतलम जो बस रिलीज होने वाली है और एक हरिहरा जो क्रिश डायरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ मैंने शाहजहां का रोल अदा किया है। शाहजहां का रोल मैंने स्टेज पे भी उससे पहले किया है, अकबर खान की फिल्म में भी किया है और इस तेलुगु फिल्म हरिहरा में भी कर रहा हूँ। बीच में OTT पे भी कुछ गेस्ट रोल अच्छे किए मैंने। इटली में मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं। मेरा काम चलता रहता है दुनिया भर में, सिर्फ यहाँ नहीं, यूरोप में भी, हॉलीवुड में भी, यहाँ भी। पहले की फिल्मों में और पंजाबी फिल्म भी की है, कन्नड़ा फिल्म भी की है। हिंदी फिल्मों में, पहले की फिल्मों में और आज की फिल्मों में आप क्या डिफरेंस पाते हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। टेक्नोलॉजी ने फिल्मों की दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है। कैमरास, एडिटिंग, मतलब टेक्नोलॉजी और जो फिल्म में आई है वो सबसे बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो आया है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आया है, और वो भी OTT सर्विसेज के साथ आया है। क्योंकि पहले फिल्में बनती थी, थिएटर में दिखते थे, फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन की स्क्रीन पे आने लगा, फिर वीडियो शुरू हो गए, फिर इंटरनेट शुरू हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए थे। अब क्या हुआ है, OTT सर्विसेज, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन वगैरह, सोनी लिव और डिज्नी हॉटस्टार वगैरह के आने के बाद सिनेमा जाना लाजमी नहीं रहा, ऑप्शन बन गया है। क्योंकि आप घर बैठे बैठे रिमोट पे दुनिया भर की एंटरटेनमेंट देख सकते हैं। तो घर से निकलना, इतनी तकलीफ उठाना, कोई फिल्म ऐसी होनी चाहिए जो आपको वाकई खींच के ले जाए। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का रेवोल्यूशन आया है बिकॉज ऑफ OTT सर्विसेज। और मैं समझता हूँ इसके जरिए फिल्म इंडस्ट्री का बहुत भला हुआ है, क्योंकि एक्टर को ज़्यादा काम मिला है, टेक्नीशियन को ज़्यादा काम मिला है, और अच्छी पिक्चरें बन रही हैं, आपको दुनिया भर की सिनेमा दिख रही है, बिंज वॉच सीरीज दिख रहे हैं। और ये नहीं कि बॉलीवुड एक पिछले ज़माने की बात है, बॉलीवुड भी बिंज वॉच सीरीज बना रहे हैं OTT के लिए। तो बॉलीवुड ये नहीं कि सिर्फ पिक्चरें बनाते हैं, बॉलीवुड आजकल सब कुछ करता है। बॉलीवुड कह रहा हूँ, साउथ की इंडस्ट्री भी, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, पंजाबी, बंगाली, सब कर रहे हैं। तो एक नई दुनिया खुल गई है फिल्म इंडस्ट्री में, जहां हमारी पूरा वातावरण बदल गया है, और ये मैं समझता हूँ हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है। सर, आप यहाँ पर काफी यंग राइटर से भी मिले, तो जी, आप यहाँ पर काफी यंग राइटर से भी मिले, तो क्या कुछ ऐसा है जो आपको उनसे सीखने को मिला? यंग राइटर्स के अलावा मैं यहाँ बहुत से इन्फ्लुएंसर्स को भी मिला हूँ, और मैं ये जान गया हूँ कि नए मीडियम्स खोल रहे हैं। अब कोई किताब लिखे, उसकी कोई 20,000 लाख कॉपी बिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये जो नौजवान हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, 5 मिलियन 10 मिलियन मतलब सब्सक्राइबर्स हैं इनके। तो मीडिया ने जो बदलाव हमारी इंडस्ट्री के लिए लाया है वो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि इनका भी टैलेंट हमसे कोई कम नहीं। हम अपनी एक्टिंग करते हैं, फिल्में के डायरेक्टिंग करते हैं, लेकिन जिस तरह ये यंग इन्फ्लुएंसर्स
पूरी पब्लिक को खींच के अपने प्रोग्राम पे लाते हैं, ये कोई कम बात नहीं। तो एक नई एनर्जी है हमारे नए जनरेशन में, जो मैं बहुत एडमायर करता हूँ और मैं उनको पूरी बधाई देता हूँ। सर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आने के बाद आपको क्या लगता है, फिल्म इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, फायदा हुआ है। तो फिल्म इंडस्ट्री है क्या? फिल्म इंडस्ट्री वो लोग हैं जो पिक्चरें बनाते हैं। तो सोशल मीडिया के जरिए आप पिक्चरों की बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया के लिए फिल्म बना सकते हैं, और क्रिएटिव टैलेंट जो है उसको कई रास्ते मिल गए हैं अपना टैलेंट दिखाने के लिए। अभी देखिए ना, विशाल भारद्वाज ने अभी फिल्म बनाई है आईफोन पे, 30 मिनट की फिल्म, फुर्सत। तो जहां लोग आईफोन पे फिल्म बना सकते हैं, मतलब कोई भी फिल्म मेकर बन सकता है। इसके साथ बहुत टैलेंट उभर आएगा और फिल्म इंडस्ट्री का भला ही भला होगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री टैलेंट पे डिपेंड करती है। अगर सिर्फ पैसे पे बल पे चलती तो फिर बैंक्स मालिक होते, लेकिन मालिक कौन है? वही लोग जो सबसे अच्छी स्टोरियां क्रिएट करते हैं और वो प्रोग्राम बनाते हैं जो दूसरों का मन बहलाते हैं और लोगों को ये फीलिंग देते हैं कि हमें इस फिल्म ने कहीं और पहुंचा दिया है और हमें जो अंदर तसल्ली मिल रही है बहुत गहरी है। सर, आजकल Sorry, we'll take one last question. He has a session. He needs to go to the stage. One last question. सिर्फ एक कोई मैसेज जो आप अपने चाहने वालों को देना चाहें चैनल के जरिए हमारे? मैं अपने चाहने वालों को वैसे एक मैसेज दूंगा, मेरी कहानी इस किताब में जरूर पढ़िए। मैं गारंटी करता हूँ कि आप इतनी चीजें जान जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत लंबा सफर रहा है। इसमें हाइज एंड लोज रहे हैं, विक्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज रही हैं, और जो सबक मैंने सीखे हैं अगर आप सीखें तो आपकी जिंदगी में आपकी उलझनें बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि मैंने काफी सहा है। और साथ साथ रिश्तों में कैसे व्यवहार होना चाहिए उसके बारे में मैंने बहुत बात की है।